नमस्ते बच्चों। तो हम लोग वेक्टर्स कर रहे थे और पिछले क्लास में लास्ट किए थे हम लोग 3 से ज़्यादा वेक्टर का प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट लिखे थे, उसी तरह 5, 6 सबका हो सकता है, ठीक है ना। 2 या 3 में कन्वर्ट कर लेना है और लिख देना है। 4 वाले का आप ध्यान भी रख सकते हो, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट में, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई जेड आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, प्रूव दैट फॉर एनी 3 vectors A B C, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू ABC स्क्वायर। सही ना। A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे तो ABC का स्क्वायर आएगा। ये प्रूव करना है, ठीक है ना। चलो तो पहले देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं A क्रॉस B डॉट B क्रॉस C क्रॉस C क्रॉस A, नहीं सही ना। चलो तो ये 6 वेक्टर का प्रोडक्ट है, नहीं सही ना। तो 6 वेक्टर का प्रोडक्ट है, पीछे भी हम लोग 5 वेक्टर का किए, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नया सोचना है, ठीक है ना। 3 वेक्टर, 2 वेक्टर और 4 वेक्टर का भी कुछ रेडीमेड चीज़ यूज़ करना है, ठीक है ना। समझ गए बात। तो पहले देखो ये 4 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, नहीं इसको पहले एक्सपेंड करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग A क्रॉस B डॉट, देखो ये इसको M मान लेंगे तो M डॉट A लिखेंगे, नहीं सही ना। तो BCA M डॉट A करेंगे तो B क्रॉस C डॉट A आ जाए तो BCA लिखेंगे और ये C के साथ रहेगा, नहीं माइनस M डॉट C लिखेंगे, नहीं तो BCA के साथ रहेगा, ठीक है ना। ये तो लिखना हम लोग पिछले क्लास में सीखे थे, नहीं तो ये 0 हो गया क्योंकि 2 रो आइडेंटिकल हो गया, नहीं। और फिर A क्रॉस B डॉट C है, ये तो स्केलर है तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया BCA, ये स्केलर बाहर आ गया। A क्रॉस B डॉट C मतलब ABC, ठीक है ना। और ये 0 हो गया, ठीक है ना। चलो अब इसको भी अगर इंटरचेंज कर दें 2 बार तो ये भी ABC बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिखेंगे ABC का स्क्वायर, सही ना। तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वैल्यू होता है ABC का स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर बात। अब इसका मतलब ये भी समझना है कि इफ A B C आर नॉन कोप्लेनर, अगर ABC नॉन कोप्लेनर है तो ये 0 नहीं होगा, नहीं क्योंकि कोप्लेनर में 0 होता है ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ABC का स्क्वायर प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू 0, और ये जब 0 नहीं है तो ये भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना। तो अगर ABC नॉन कोप्लेनर होता है तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी नॉन कोप्लेनर होते हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर ABC कोप्लेनर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो ये भी 0 हो गया, तो ये तीनों भी कोप्लेनर हो गए, ठीक है ना, ठीक है ना। एंड सिमिलरली इफ ABC आर कोप्लेनर देन A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी
कोप्लानर होंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोप्लानर होने का कंडीशन होता है स्केलेटल प्रोडक्ट जीरो, नहीं तो अगर कोप्लानर है तो ये जीरो हो गया स्केलेटल प्रोडक्ट, ए बी सी अगर कोप्लानर है तो ये जीरो, तो ये जीरो, तो ये भी जीरो, और ये जीरो, तो ये तीनों भी कोप्लानर। तो जैसा ए बी सी होगा वैसा ही ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी होगा, ठीक है ना, कहने का मतलब ये है अगर ए बी सी कोप्लानर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी कोप्लानर होंगे, और ए बी सी अगर नॉन कोप्लानर है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लानर होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट यू कैप वी कैप डब्ल्यू कैप आर नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना, यू वी डब्ल्यू जो है नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स है, ठीक है ना, एंड अल्फा बीटा गामा and alpha comma beta comma gamma are angles between UV comma VW and UW, ठीक है ना। अल्फा जो है यूवी के बीच का एंगल है, बीटा भी डब्ल्यू के बीच का एंगल है, और गामा जो है यू डब्ल्यू के बीच का एंगल है, ठीक है ना, समझ गए बात, इस तरह से। एंड एक्स वाई जेड आर यूनिट वेक्टर्स, एक्स वाई जेड आर यूनिट वेक्टर्स along angle bisector of अल्फा बीटा गामा, ठीक है ना। अल्फा बीटा गामा का जो एंगल बाइसेक्टर मतलब अल्फा का एंगल बाइसेक्टर एक्स वेक्टर है, बीटा का एंगल बाइसेक्टर वाई वेक्टर है, और गामा जो एंगल है उसका बाइसेक्टर जेड वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। देन प्रूव दैट x क्रॉस y, y क्रॉस z, z क्रॉस x का स्केलेटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू u कैप v कैप w कैप का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2, सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 एंड सेक स्क्वायर गामा बाई 2, ये प्रूव करना है, ठीक है ना। क्लियर बात है। चलो, तो ये अभी हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, नहीं पीछे अभी प्रूव किए, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अब हमारे पास क्या है कि दो वेक्टर है u भी, नहीं ये u है यूनिट वेक्टर और ये भी यूनिट वेक्टर, ये एंगल अल्फा है, इसका एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है x यूनिट वेक्टर, ठीक है ना, सही ना। तो x को हम लोग लिखते हैं क्या, लैम्डा टाइम्स यू कैप प्लस बी कैप, नहीं सही ना। और अभी x कितने ही मैग्नीट्यूड का हो सकता है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कहा गया है, तो 1 करके लैम्डा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो मॉड x निकाल रहे हैं, तो मॉड x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x डॉट x, ये हम लोग पढ़े, ठीक है ना। किसी वेक्टर का मॉड निकालना जनरल तरीका ही, तो अंडर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर
यू कैप प्लस बी कैप डॉट यू कैप प्लस बी कैप, ठीक है ना। तो मॉड एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा, यूनिट वेक्टर कहा गया है, ये लैम्डा स्क्वायर स्क्वायर कर दिए हैं तो स्क्वायर रूट हट गया। इसको जब करेंगे तो मॉड यू स्क्वायर 1 मॉड बी स्क्वायर 1 प्लस 2 यू डॉट बी, सही ना। तो 1 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर और ये 2 प्लस 2 मॉड यू मॉड भी 1 1 और कॉस अल्फा, यू और भी के बीच का एंगल अल्फा है, नहीं सही ना। सही ना। तो ये हो गया 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, नहीं तो लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस कॉस अल्फा, तो 1/4 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो लैम्डा इज 1/2 सेक अल्फा बाई 2, ठीक है ना, सही ना। 1/2 सेक अल्फा बाई 2, इसमें 1/16 भी है, ठीक है ना। यहाँ पर 1/16 ही प्रूव करना है। तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये एक्स वेक्टर जो हो गया हमारा, वो एक्स वेक्टर है क्या, यूनिट वेक्टर एक्स इज, लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट नहीं ऑफ 1/2 सेक अल्फा बाई 2, सही ना। और प्लस माइनस दोनों होगा, ठीक है ना, प्लस माइनस दोनों होगा क्योंकि एक इधर वाला होता है एक इधर वाला होता है, हम लोग पीछे पड़े हुए, ठीक है ना, समझ गए बात। तो हम लोग प्लस वाला भी लिए। चलो अब इसी तरह सिमिलरली y निकालना चाहें तो y इज 1/2 सेक बीटा बाई 2 सेक बीटा बाई 2 एंड z इज 1/2 सेक गामा बाई 2, और इसमें लैम्डा का वैल्यू लिखेंगे यू कैप प्लस बी कैप होगा, नहीं इसको हटा लेते हैं। तो ये यू कैप प्लस बी कैप होगा, नहीं एक्स वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स लैम्डा हम लोग निकाल लिए, ठीक है ना। इसी तरह ये होगा भी कैप प्लस डब्ल्यू कैप और ये यू कैप प्लस डब्ल्यू कैप, ठीक है ना, समझ गए बात। अब इस एक्स वाई जेड को यहाँ रख देते हैं, तो x का वैल्यू है 1/2 सेक अल्फा बाई 2 यू कैप प्लस बी कैप, फिर 1/2 सेक बीटा बाई 2 बी कैप प्लस डब्ल्यू कैप, फिर 1/2 सेक गामा बाई 2 डब्ल्यू कैप प्लस यू कैप, सही ना। और इसका स्क्वायर, सही ना। तो पहले हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज की दिस इज इक्वल टू स्क्वायर, अब एक्स वाई जेड निकाल लिए, इसमें पुट कर दिए हैं। अब स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज कर, देखो ये स्केलर है, ये भी स्केलर ये भी स्केलर, तो ये सब बाहर आ जाएगा, नहीं डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी, किसी रो में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो गया तो डिटर्मिनेंट के बाहर आ जाएगा, और दूसरे रो में इससे तीसरे तो सब बाहर आ जाएगा ये सब, और स्क्वायर बाहर आना है तो कितना होगा 1/2 1/2 1/2 1/8 और फिर उसका स्क्वायर तो 1/64, ठीक है ना, और सेक अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर गामा बाई 2, ठीक है ना। और अब बच जाएगा यू कैप प्लस बी कैप प्लस डब्ल्यू कैप और यू कैप प्लस डब्ल्यू कैप, ठीक है ना। चलो पीछे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी में ये प्रूव किए थे कि ए बी प्लस बी सी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, इसको जब एक्सपेंड किए थे तो 2ABC आया था, नहीं सही ना। कैसे एक्सपेंड किए थे क्लियर है, पहले R1 गोज टू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दिए थे, 2 बाहर आ गया था, फिर उसके बाद ऐड सब्ट्रैक्ट करके, नहीं प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट यूज करके ऐसा लाए थे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स यू भी डब्ल्यू और उसका स्क्वायर है तो 4 टाइम्स यू भी डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब ये हो गया कितना 4 टाइम्स यू भी डब्ल्यू का स्क्वायर और बाई 16 है इधर और 64 और इनटू ये तीन, ठीक है ना, सेक स्क्वायर अल्फा बाई 2 सेक स्क्वायर बीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर गामा बाई 2, ठीक है ना।
तो 1/16 आ गया नहीं, तो ऐसे ही आ गया नहीं, समझ गए बात। तो ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आस्क्ड है, मतलब इसमें एंगल बाइसेक्टर पहले निकालना है, जो पहले पढ़ चुके हैं। एंगल बाइसेक्टर जब निकालते हैं तो ये होता है, ठीक है ना। और इसमें एक्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, इसीलिए लैम्डा नोन है, जितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से लैम्डा निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो इसमें यूनिट वेक्टर कहा गया था एक्स से, तो उसके हिसाब से लैम्डा आ गया 1/2 से अल्फा/2 समझ गए बात। और फिर पहले एंगल बाइसेक्टर निकाल लेना है और फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी यूज़ करना है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी तो ये है कि ये इसके इक्वल होता है, और फिर ये वाला है कि दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है ना। आगे बात समझ में। चलो एक टॉपिक और होता है उसको पढ़ते हैं हम लोग, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, ठीक है ना। चलो देखते हैं इस तरह से, इफ A, B, C are non-coplanar vectors, then vector A dash equal to B cross C by ABC. Vector B dash equal to C cross A by ABC, and vector C dash A cross B by ABC. are called reciprocal system are called reciprocal system of vectors, two vectors ABC, सही ना। तो ए डैश बी डैश सी डैश कहते हैं रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर टू द वेक्टर ABC, ठीक है ना। तो अगर रेसिप्रोकल सिस्टम कहा जाए, जैसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि ABC का रेसिप्रोकल सिस्टम है ए डैश बी डैश सी डैश, तो आपको ये ए डैश लिखना आना चाहिए, बी डैश और सी डैश, ठीक है ना। ABC नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं होगा तो जीरो हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ABC नॉन कोप्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, मान लो हम निकालते हैं प्रॉपर्टीज़, इधर लिखते हैं। फर्स्ट ए डैश डॉट ए डैश डॉट ए के साथ इसका डॉट लेंगे, ठीक है ना। तो ए डैश डॉट ए मीन्स B क्रॉस C बाय ABC डॉट ए, ठीक है ना। तो ये तो बाहर आ गया स्केलर, तो ये हो गया BCA बाय ABC, ठीक है ना। अब BCA और ABC इक्वल होता नहीं, क्योंकि इसको दो बार इंटरचेंज करेंगे तो ऐसा ही बन जाएगा। पहले A और B को इंटरचेंज करो, फिर यहाँ B आएगा तो B और C को इंटरचेंज करो, तो दो बार करना पड़ा,
तो प्लस होगा तो कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो a डैश डॉट a इज़ 1, ठीक है ना। सिमिलरली b डैश डॉट b निकालेंगे तो ये भी 1, और c डैश डॉट c निकालेंगे तो ये भी 1, ठीक है ना। तो जैसे i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है, उसी तरह का ये प्रॉपर्टी है कि रेसिप्रोकल सिस्टम में अपने साथ वाला डॉट जब लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है ना, सही ना। अगर दूसरे वाले के साथ लिए जाए ए डैश डॉट बी लेते हैं, ए डैश डॉट बी कर रहे हैं, तो इसमें डॉट बी के साथ जब करेंगे तो स्केलर ट्रिपल में आ जाएगा बी सी बी, नहीं, दो वेक्टर आइडेंटिकल हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ए डैश डॉट सी के साथ भी लेंगे तो 0 आ जाएगा, नहीं। ए डैश डॉट सी लेंगे तो इसमें सी क्रॉस ए डॉट सी आ जाएगा, नहीं, सी ए सी आ जाएगा तो वो भी 0 हो जाएगा। इसी तरह से बी डैश का ए के साथ डॉट लेंगे और बी डैश का बी के साथ डॉट लेंगे तो ये सब भी 0 होगा। सी डैश का ए के साथ 0 लेंगे होगा 0 होगा, और सी डैश का बी के साथ भी 0 होगा, ठीक है ना। तो रेसिप्रोकल सिस्टम में अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर के साथ डॉट 1 होता है और दूसरे के साथ डॉट 0 होता है, नहीं, जैसे आई डॉट जे 0 होता है, जे डॉट के 0 होता है, उसी तरह से ये भी है, ठीक है ना। तो ये बी डैश डॉट बी है, ये बी डैश डॉट बी है, ठीक है ना, बी डैश डॉट बी यहाँ लिख दिए। क्लियर बात, नहीं। अब मान लो हम लोग को निकालना है तीसरा प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश, सही ना। इन तीनों का स्केलर प्रोडक्ट, तो ए डैश बी डैश सी डैश जब निकालेंगे तो ये आएगा बी क्रॉस सी बाई ए बी सी, सी क्रॉस ए बाई ए बी सी और ए क्रॉस बी बाई ए बी सी। सही ना। तो ये तो स्केलर है, तीनों बाहर आ जाएगा, तीनों रो से बाहर आएगा तो क्यूब बाहर आएगा, नहीं, ए बी सी क्यूब बाहर आ जाएगा, 1 बाई ए बी सी क्यूब, और ये बचेगा बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। तो इसको इधर कर लो, फिर यहाँ जो आएगा उसको इसको इंटरचेंज कर लो तो ऐसा हो जाएगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है ना। और इसके बारे में पता है हम लोग को ए बी सी का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया ए बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी सी का क्यूब, तो 1 बाई ए बी सी, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए बी सी, ठीक है ना। क्लियर बात है। तो ये 3 प्रॉपर्टी है स्केलर रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स के। तो कभी कभी क्वेश्चन में ए बी सी नॉन कोप्लेनर लिख के ये डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो समझेंगे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर है और फिर ये तीनों यूज़ करेंगे, ठीक है ना, समझ गए आप। और कभी कभी ये डिफाइन नहीं करके कहा जाता कि ए बी सी का रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर ए डैश बी डैश सी डैश है, ऐसा कह दिया गया तो ये खुद से समझ लीजिए कि ये तीनों ए डैश बी डैश सी डैश है और फिर इन तीनों को यूज़ करिए, ठीक है ना, समझ गए बात। चलो क्वेश्चन लिखते हैं। लेट ए डैश बी डैश सी डैश आर रेसिप्रोकल सिस्टम of vectors to the vectors A I minus 2j plus 3k, B 2i plus j minus 2k and C 3i plus 2j minus k, ठीक है ना। Then find
स्केलेटल प्रोडक्ट ए डैश बी डैश सी डैश। तो ए डैश बी डैश सी डैश ये निकालना है, तो ये होता है 1/ABC, रेसिप्रोकल सिस्टम है तो नहीं, तो रेसिप्रोकल सिस्टम कर दिया गया है। तो ABC पहले निकाल लेते हैं, ABC IJK 1 - 2 3 सॉरी स्केलेटल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है, स्केलेटल प्रोडक्ट सीधा लिख देते हैं, नहीं तीनों वेक्टर को 1 - 2 3, B है 2 1 - 2, C है 3 2 -1, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल टू 1 टाइम्स -1 + 4 +2 टाइम्स +2 हो जाएगा ये, और -2 + 6 और +3 टाइम्स 4 -3, तो 3 + 8 + 3 14, ठीक है ना। तो ABC अगर 14 आ गया तो इसका वैल्यू होगा 1/14, ठीक है ना। क्लियर? नहीं मतलब सिर्फ डेफिनेशन पता है तो तुरंत हो गया, नहीं ठीक है ना। तो आगे इजी है, पीछे वाला ही इम्पोर्टेंट है, वो सब पता रखना है कैसे निकालना है और उसी को यूज किया। क्लियर? चलो, तो रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ लो, ये क्वेश्चन है तो सारा काम हो गया हम लोगों का। देखो हम लोग जानते हैं इफ A, B, C आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स then A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A are also non covalent vector। ठीक है ना। अगर ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है तो A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस A भी नॉन कोप्लेनर होगा, अभी पढ़े हम लोग, ठीक है ना। और हम लोग ये पहले से जानते हैं कि अगर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर मिल जाए तो स्पेस में किसी वेक्टर को उसके फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो देन तो इसका मतलब ये है कि एनी वेक्टर आर इन स्पेस कैन बी रिटन एज R इक्वल टू XA + YB + ZC, नहीं एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये भी नॉन कोप्लेनर है तो इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको कहते हैं L A क्रॉस B M B क्रॉस C + N C क्रॉस E, सही ना, ये सेकेंड का। तो स्पेस में किसी वेक्टर लिखने का तरीका ये भी हो गया। मान लो ABC नॉन कोप्लेनर कहा गया लेकिन क्वेश्चन में वेक्टर इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये भी सही है, क्योंकि ABC अगर नॉन कोप्लेनर है तो ये तीनों भी नॉन कोप्लेनर है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो स्पेस में वेक्टर लिखने का तरीका हमारे पास बहुत हो गया, ठीक है ना। एक तो IJK के फॉर्म में है, IJK नॉन कोप्लेनर होता है, या 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर ABC आ जाए तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, या 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर अगर ABC है तो R को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर A और B 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर है तब भी हम लोग R को लिखे थे XA + YB + ZA क्रॉस B, नहीं ये भी स्पेस में वेक्टर है, नहीं, और ये भी लिखे थे R इक्वल टू R.II + R.JJ + R.KK, ठीक है ना। तो ये सारे मेथड हैं स्पेस में वेक्टर लिखने के लिए, ठीक है ना, समझ गए। कभी कोई यूज होगा। चलो अब हम लोग जैसे फर्स्ट मेथड्स लिखते हैं, अगर ये वाला तरीका लिख दिए, ठीक है ना, तो पहले तो वेक्टर लिख देंगे फिर XYZ निकालेंगे, नहीं ठीक है ना, जो कंडीशन दिया होगा।
तो हम लोग देखो कैसे निकालते हैं एक्स वाई जेड। इसमें ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले लो, ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले लेते हैं, तो आर ए बी, नहीं आर डॉट ए क्रॉस बी। अगर ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना, सही ना, क्योंकि आ जाएगा ए बी, एक्स तो बाहर आ जाएगा, स्केलर है नहीं, तो एक्स ए बी ऐसा आ जाएगा। फिर यहाँ पर ए क्रॉस बी के साथ डॉट लेंगे तो वाई बी ए बी हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें हो जाएगा जेड, ए क्रॉस बी के साथ डॉट ले रहे तो सी ए बी, ठीक है ना। चलो तो ए बी वाला 0 हो जाएगा, दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 + 0 + जेड। ए बी सी भी इसको लिख सकते हैं, एक ही बात है नहीं, क्योंकि पहले बी सी को इंटरचेंज करेंगे और फिर ए बी को इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो जेड यहाँ से आ जाएगा, जेड = आर ए बी अपॉन ए बी सी, सही ना, क्लियर बात है। चलो अब ए क्रॉस बी के साथ डॉट लिए तो जेड आ गया, अब बी क्रॉस सी के साथ डॉट लेते हैं, ठीक है ना। तो बी क्रॉस सी के साथ जब डॉट लेंगे तो बी बी सी होगा नहीं, और ये सी बी सी होगा, ये 0 दोनों हो जाएगा, तो ये एक्स आ जाएगा। तो सिमिलरली एक्स = कितना होगा, आर बी सी अपॉन ए बी सी, ठीक है ना। सही ना। और y कितना होगा, तो सी क्रॉस ए के साथ डॉट लेंगे, तो सी क्रॉस ए के साथ जब डॉट लेंगे तो ये 0 होगा, तो y आ जाएगा, ठीक है ना। तो आर सी ए बाई ए बी सी, ठीक है ना। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो वेक्टर आर आ जाएगा नहीं। चलो तो एक्स वाई जेड इधर पुट करते हैं, तो इसमें ठीक है ना, तो r = हो जाएगा कितना, x का वैल्यू इधर है आर बी सी ए के साथ रहेगा नहीं, और नीचे में ए बी सी है तो वो सब में है, तो एक साथ लिख देंगे, प्लस y है आर सी ए बी और प्लस आर ए बी सी, ठीक है ना, और नीचे ए बी सी, सही ना। तो ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, सही ना। अगर ए बी सी कोप्लेनर हो गया तो ये इधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो मतलब ये वेक्टर जो है वो नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। ये वही समझ में आना चाहिए, क्लियर। चलो अगर आर को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, तो सेकेंड तरीके से अगर लिखते हैं, इसको हटा लेते हैं। अगर आर को ऐसे लिखते हैं और तब एलिमेंट देखो निकालते हैं, इसका आप ए के साथ डॉट लेते हैं इस वाले में, ठीक है ना। तो आर डॉट ए निकालेंगे तो ये ए क्रॉस बी डॉट ए हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा नहीं, सही ना। एल ऐसा हो जाएगा ए बी ए, फिर हो जाएगा एम बी सी ए, ठीक है ना, और फिर एन सी ए। तो ये दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए 0, ये भी दो वेक्टर आइडेंटिकल हो गए 0, तो m आ जाएगा नहीं, तो m = आ जाएगा कितना, r डॉट ए बाय, इसको जब इंटरचेंज 2 बार करेंगे तो ए बी सी आ जाएगी, ठीक है ना। समझ गए बात। सिमिलरली
अभी हम लोग ए के साथ डॉट लिए हैं, अब इसका बी के साथ डॉट लेते हैं। तो बी के साथ डॉट लेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक वेक्टर पहले से भी है, एक बार बी के साथ डॉट लेंगे जीरो हो जाएगा। और ये भी समझ सकते हैं ये ए और बी के परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है, और इसका बी के साथ डॉट ले रहे हैं, तो परपेंडिकुलर वेक्टर का किसी वेक्टर के साथ डॉट जीरो हो जाता है, नहीं, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट जीरो हो जाएगा। तो बी के साथ डॉट इसका भी जीरो, तो ये आ जाएगा एन कितना आएगा, आर डॉट बी, बी के साथ डॉट लिए हैं तो आर डॉट बी अपॉन ए बी सी, ठीक है ना। और एल आ जाएगा, सी के साथ डॉट ले रहे हैं अब, तो सी के साथ डॉट लेंगे तो ये आ जाएगा एल, ये सब जीरो हो जाएगा, तो आर डॉट सी बाई ए बी सी, सही ना। समझ गया। चलो अब इन सबको इसमें रख देते हैं, तो वेक्टर आर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नीचे तो सब में ए बी सी है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एल का वैल्यू आर डॉट ए, सॉरी एल का वैल्यू आर डॉट सी ए क्रॉस बी प्लस आर डॉट ए बी क्रॉस सी प्लस आर डॉट बी सी क्रॉस सी बाई ए बी सी। सही ना, ये दिख नहीं रहा, आर इक्वल टू एल मतलब ये एल आर डॉट सी ए क्रॉस बी प्लस आर डॉट ए बी क्रॉस सी प्लस आर डॉट बी सी क्रॉस सी बाई ए बी सी। तो आर तो सब में है, अगर यहाँ डॉट सी है तो यहाँ ए क्रॉस बी है, मतलब यहाँ जो है वो यहाँ नहीं है, ए है तो बी क्रॉस सी है, बी है तो सी क्रॉस सी है, नीचे ए बी सी है, ठीक है ना। समझ गए आप। तो इस तरह से भी किसी वेक्टर ए को लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर होना चाहिए। यहाँ भी अगर ए बी सी कोप्लेनर हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इधर जीरो हो जाएगा, तो मतलब ये चीज़ नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, फॉर इफ ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स then A dot C across B plus A dot A B cross C plus A dot B C cross C इज इक्वल टू, ठीक है ना। और नीचे ए बी सी भी कर देते हैं, इज इक्वल टू ऑप्शन ए है वेक्टर ए बी सी जीरो, ठीक है ना। तो किसी वेक्टर आर को ऐसे लिख सकते हैं अगर ए बी सी नॉन कोप्लेनर वेक्टर हो, नहीं तो यहाँ भी नॉन कोप्लेनर कह दिया गया है। तो अब इसी में आर का वैल्यू क्या पुट करने से ये ऐसा हो जाएगा देख लेना है, ठीक है ना। तो आर का वैल्यू अगर ए पुट कर दिया जाए, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ए डॉट सी ए क्रॉस बी, ए डॉट ए बी क्रॉस सी, ए डॉट बी सी क्रॉस ए अपॉन ए बी सी। तो ये वेक्टर क्या हो गया, ए, नहीं, क्योंकि आर का वैल्यू ए भी कह सकते हैं क्योंकि एनी वेक्टर है ये स्पेस में, ठीक है ना। तो आर ए भी हो सकता है, तो आर का वैल्यू ए पुट कर दिए तो
वो चीज़ ऐसा बन गया, मतलब ये वेक्टर ए है, ठीक है ना, क्लियर बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, आर डॉट आई जे क्रॉस के प्लस आर डॉट जे के क्रॉस आई प्लस आर डॉट के आई क्रॉस जे, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू, सही ना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि आई जे के नॉन कोप्लेनर होता है, नहीं, सही ना। तो आई जे के का स्क्वायर प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये किसको कहेंगे हम लोग, आई डॉट जे क्रॉस के, नहीं, और जे क्रॉस के आई होता है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 1 है तो नीचे समझो कि आई जे के लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो 1 ही होता है, ठीक है ना। तो अब ये इसी तरह से हो गया, नहीं, समझ गए आप। तो ये एनी वेक्टर आर है, नहीं, सही ना, एनी वेक्टर आर जो है वही ये आर है, तो आर वेक्टर हो गया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जे क्रॉस के आई होता है, नहीं, तो इसको लिख सकते हैं आर डॉट आई आई प्लस आर डॉट जे जे, के क्रॉस आई जे होता है, नहीं, और आर डॉट के, ठीक है ना, इज इक्वल टू आर वेक्टर होता है, ये पुलिस पता है, ठीक है ना। तो आई जे के वाले वेक्टर में कुछ चीज़ आप जिससे नॉन कोप्लेनर नहीं कहा गया, ठीक है ना, नहीं, और आई क्रॉस जे के होता है, ये सब इसमें होता है, लेकिन जनरल वेक्टर ए बी सी अगर नॉन कोप्लेनर है तो ए क्रॉस बी सी नहीं भी हो सकता, नहीं, परपेंडिकुलर नहीं है, आई जे के में तो दो परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो हम लोग ये जनरल वेक्टर के लिए लिख लिए, ठीक है ना, समझ गए बात। अगर जनरल 3 वेक्टर ए बी सी नॉन कोप्लेनर हो तो ये बात है, नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, एंड एक्स इज ए वेक्टर satisfying x is a vector satisfying a cross x minus b cross a plus b cross x minus c cross b और प्लस सी क्रॉस एक्स माइनस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक्स वेक्टर इस वेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। देन फाइंड एक्स, एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। समझ गया। चलो तो यहाँ पर दिया हुआ ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है इक्वल मैग्नीट्यूड का, नहीं, तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो नॉन कोप्लेनर है, पहली बात, नहीं, 3 वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा तो एक प्लेन में नहीं हो सकता वो, ठीक है ना, नॉन कोप्लेनर होगा। तो ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ठीक है ना, और परपेंडिकुलर भी है तो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 0, नहीं, और मॉड तीनों इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो मॉड ए, मॉड बी,
मॉड सी इक्वल है, मान लेते हैं लैम्डा इक्वल है, ठीक है ना, सही ना। तो ये तीनों बात तो इतने में दिया हुआ है लिख करके, नहीं कि ABC म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, मतलब पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो मान लो दो परपेंडिकुलर एक प्लेन में बना दिए, तो अब तीसरा परपेंडिकुलर इस प्लेन में तो नहीं बना सकते, ऐसे बनाएंगे तभी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना। तो ABC नॉन कोप्लेनर होगा, पहली बात। दूसरी बात डॉट दो का जीरो होगा, परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो, ठीक है ना। और मॉड तीनों के इक्वल है, मान लेते हैं लैम्डा इक्वल है। चलो अब इस वेक्टर इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको और x निकाल लेना है। तो ये तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट है, नहीं सही ना। तो पहले देखो इसको लिखते हैं हम लोग a क्रॉस x माइनस बी क्रॉस a, तीन वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट। तो पहले इसका इसके साथ डॉट लेंगे, नहीं दूर वाले के साथ, तो a डॉट a मतलब मॉड a स्क्वायर x माइनस बी और माइनस, अब इसका इसके साथ डॉट लेंगे तो a डॉट x माइनस बी और ये a के साथ, ठीक है ना, सही ना। चलो इसको मॉड a स्क्वायर तो आपका लैम्डा स्क्वायर हो गया, नहीं तो लैम्डा स्क्वायर x माइनस बी माइनस ये a डॉट भी जीरो हो जाएगा, नहीं तो ये है a डॉट एक्स ए, सही ना, a डॉट एक्स ए है। ये बात समझना है, समझ गए बात। तो सिमिलरली अगर दूसरा वाला टर्म लिखा जाए b क्रॉस x माइनस सी क्रॉस b, तो दिस इज लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x माइनस सी, नहीं यही x माइनस सी क्योंकि यहाँ पर x माइनस बी है तो यहाँ x माइनस सी आएगा, माइनस b डॉट x सी के साथ, ठीक है ना, b डॉट x b के साथ, सही ना। a डॉट b तो जीरो ही हो गया, तो a डॉट x a के साथ इसमें आया है, a डॉट x a के साथ, तो इसमें b डॉट x b के साथ, ठीक है ना। और सिमिलरली तीसरा वाला लिखेंगे जब, तो c क्रॉस x माइनस a क्रॉस c इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर टाइम्स x माइनस a माइनस c डॉट x c के साथ। चलो तीनों का सम जीरो करना है, ठीक है ना, इन तीनों का सम को जीरो करना है, ठीक है ना। चलो तो तीनों का जब सम करेंगे तो इधर तो लैम्डा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नहीं तो ऐड कर रहे हैं हम लोग, ऐड करें इसको, तो यह जगह लैम्डा स्क्वायर कॉमन और यहाँ पर रहेगा 3x माइनस a प्लस बी प्लस सी रहेगा और इज इक्वल टू, बाकी जीरो किए तो माइनस वाला उधर चला गया, तो ये है a डॉट एक्स ए प्लस b डॉट एक्स बी प्लस c डॉट एक्स सी, सही ना। चलो तो इस तरह से हो गया, नहीं क्लियर। चलो अब हम लोग को x निकालना है, तो x तो इसके टर्म में आ गया, नहीं लेकिन ये इसको समझो कि ये क्या है, नहीं x नॉन कोप्लेनर वेक्टर, सॉरी ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, तो x को हम लोग लिख सकते हैं ABC फॉर्म में ऐसे, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, नहीं ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है, नहीं। चलो तो x को हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, इसको हटा लेते हैं अब, तो वेक्टर x इज लिख सकते हैं L A प्लस एम बी प्लस एन सी, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, सही ना। अब इसका a के साथ डॉट लेते हैं, तो x डॉट a जो होगा ये होगा लैम्डा स्क्वायर l, नहीं और a के साथ डॉट लेंगे तो a डॉट बी जीरो के परपेंडिकुलर है और a डॉट सी भी जीरो, नहीं
तो एल आ जाएगा इसे, तो एल आ गया आर डॉट ए बाय लैम्डा स्क्वायर, सही ना। एक्स डॉट बी निकालेंगे तो लैम्डा स्क्वायर एम आ जाएगा, तो एम इक्वल टू आर डॉट बी बाय लैम्डा स्क्वायर, और आर डॉट सी निकालेंगे तो ये आएगा आर डॉट सी, एक्स डॉट सी निकालेंगे एक्स से, ठीक है। ये आएगा एक्स डॉट सी बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। समझ गए, जैसे हम लोग ये लिखे हैं ए बी सी वाला वैसे लिख दिए और एलिमेंट निकाल लिए, नहीं सही ना। तो जब इसको तीनों को इधर पुट करेंगे, एलिमेंट को, ये एल एम एन इधर पुट करेंगे तो ये एक्स वेक्टर जो होगा वो ऐसा हो जाएगा। एल एल कितना है, एक्स डॉट ए प्लस एक्स डॉट बी और एक्स डॉट सी बाई लैम्डा स्क्वायर, ठीक है ना। तो हमारे पास ये तीनों का सम है, नहीं इधर, ठीक है ना, ये तीनों का सम है, तो ये कितना हो गया, लैम्डा स्क्वायर एक्स हो गया, नहीं तो लैम्डा स्क्वायर एक्स है, ठीक है ना। तो लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो एक्स आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, सही ना। ए बी सी तो हम निकाला था, तो ये नहीं, मतलब एक्स वेक्टर ये है। अगर ए बी सी यहाँ पर क्या है कि तीनों परपेंडिकुलर हो गया, नहीं ए बी सी परपेंडिकुलर वेक्टर है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल कहा गया, यूनिट वेक्टर नहीं है। तो अगर ए बी सी परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर होता तो आई जे के समझ लेते हम लोग, तो वो एक्स डॉट आई आई एक्स डॉट जे एक्स डॉट के वाला होता, नहीं नीचे 1 होता। लेकिन जब सिर्फ परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड हो गया है, ये बात समझना है, ठीक है ना। तो अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए, आई जे के बदले दूसरा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए जिसका मैग्नीट्यूड 1 नहीं हो, ठीक है ना, तब हम लोग जो आर डॉट आई आई आर डॉट जे आर डॉट के लिखते थे वैसा ही लिख करके इसको लैम्डा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, समझ गए। तो अब इन सब बात में जितना पता रख सकते हैं उतना रखेंगे, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन करेंगे और फिर इसको ख़त्म करेंगे। चलो क्वेश्चन ये है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉन कोप्लानर, फिर से यूनिट वेक्टर है इस बार, ठीक है ना। पिछली बार कहा गया था इक्वल मैग्नीट्यूड का है, लेकिन इस बार मैग्नीट्यूड 1 दे दिया गया है और इस बार परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है ना। इक्वली इंक्लाइंड विथ ईच अदर, एन एंगल थीटा, ठीक है ना, सच दैट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू पी ए या एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी, ठीक है ना। देन फाइंड एलिमेंट एल एम एन इन टर्म्स ऑफ थीटा, सही ना, एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ थीटा ये निकालना है। तो इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, पहले यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, ए बी सी नॉन कोप्लानर दिया हुआ है, तो ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं होगा, नहीं कोप्लानर में 0 होता है, नॉन कोप्लानर 0 नहीं होगा, और इक्वली यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है, तीनों का मैग्नीट्यूड 1 1 1 है,
और इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा कहा गया है, मतलब ए बी के बीच का एंगल थीटा है, बी सी वाला भी थीटा, ए सी वाला भी थीटा, ठीक है ना। तो मान लो ए डॉट बी निकालते हैं तो क्या होगा, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, तो मॉड ए यूनिट वेक्टर तो 1 हो गया, तो दिस इज कॉस थीटा ए डॉट बी का वैल्यू, तो बी डॉट सी भी इतना ही आएगा और सी डॉट ए भी इतना ही आएगा, ठीक है ना। पिछली बार वाले क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया था परपेंडिकुलर है, लेकिन यूनिट नहीं दिया था, इस बार यूनिट दे दिया, परपेंडिकुलर नहीं दिया, ठीक है ना। तो चूंकि नॉन कॉम्प्लेक्स वेक्टर है तो इसको हम लोग ए बी सी फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, नहीं समझ गए। चलो, तो हम लोग को एलिमेंट निकालना है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ए के साथ डॉट लेते हैं इसका, ठीक है ना, ए के साथ डॉट लेते हैं दोनों से, ठीक है ना। तो टेक डॉट विथ ए, ठीक है ना। तो ए के साथ जब इसका डॉट लेंगे तो ए बी आएगा तो 0 हो जाएगा, ये ए बी सी आ जाएगा, नहीं तो ए बी सी इज इक्वल टू ए के साथ डॉट लिए है तो मॉड ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, ना यूनिट वेक्टर है तो एल आ जाएगा, और ए डॉट बी मीन्स कॉस थीटा, तो एम कॉस थीटा और प्लस एन कॉस थीटा, ठीक है ना। समझ गए, तो ये आ गया। चलो, अब दूसरा बी के साथ डॉट लेंगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, नहीं ये बी के साथ इसका भी डॉट 0, इसका भी डॉट 0, ठीक है ना। तो 0 इक्वल टू बी के साथ डॉट ले रहे हैं तो एल कॉस थीटा, क्योंकि एल ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी कॉस थीटा दिया हुआ है, तो एल कॉस थीटा प्लस एम बी डॉट बी मॉड बी स्क्वायर 1 है, तो एम प्लस एन कॉस थीटा, और फिर सी के साथ डॉट लेंगे तो ए बी सी आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, नहीं तो ए डॉट सी मतलब कॉस थीटा, एल कॉस थीटा प्लस एम कॉस थीटा और प्लस एन, ठीक है ना। तो 3 इक्वेशन 3 अननोन एलिमेंट निकल जाएगा, नहीं समझ गए बात। तो तीनों को ऐड कर देते हैं एक बार, ठीक है ना, तीनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो 2 टाइम्स ए बी सी को अभी हम लोग इतना ए बी सी बार बार नहीं लिखते हैं, इसको मान लेते हैं लैम्डा, ये भी लैम्डा, ठीक है ना। तो तीनों को ऐड करते हैं तो एल के साथ होगा 1 + 2 कॉस थीटा, एम के साथ भी इतना ही होगा, एन के साथ भी इतना ही होगा, तो कॉमन आ गया, एल एम एन हो गया ये इक्वल टू 2 लैम्डा। समझ गए बात। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर आ जाए, कॉस थीटा के टर्म में तो चाहिए ही, तो हम लोग को लैम्डा का वैल्यू थीटा के फॉर्म में निकाल लेना है, नहीं लैम्डा ये जो वैल्यू है इसको थीटा के फॉर्म में निकाल लेना है, और फिर ये एलिमेंट का वैल्यू आ जाएगा, नहीं तो एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो एम प्लस एन का वैल्यू पुट कर देंगे तो एल आ जाएगा, नहीं समझ गए बात। तो हम लोग का एम अब ये है कि ये निकालें, ठीक है ना, स्केलर प्रोडक्ट ए बी सी निकाले और वो थीटा के टर्म में निकाले, ठीक है ना, क्योंकि आंसर कहा गया थीटा के टर्म में खाली होना चाहिए। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालने का 4 तरीका हम लोग पढ़े, नहीं पहला तरीका था मॉड ए मॉड बी क्रॉस सी कॉस थीटा, फिर था मॉड ए मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा साइन अल्फा, फिर था आई जे के वाला, और फिर था जिसमें दो के बीच का एंगल और मॉड पता, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही वाला देखो, सबका मॉड पता है और दो के बीच का ये एंगल पता है, ठीक है ना, नहीं तो ए बी सी का स्क्वायर निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, नहीं डिटर्मिनेंट वाले मेथड से 1 कॉस थीटा कॉस थीटा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा और कॉस थीटा 1 आ रहा होगा ध्यान में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो, तो 1 के साथ जब एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस थीटा के साथ माइनस कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा के साथ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, सही ना। तो
ये आ गया नहीं, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस क्यूब थीटा 2 बार नहीं, 2 कॉस क्यूब थीटा, ठीक है ना। तो ये इसका स्क्वायर है, तो ए बी सी का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस प्लस माइनस, ठीक है ना। समझ गए बात। तो अब हमारा सेट एलिमेंट अब निकल जाना चाहिए, ठीक है ना। एलिमेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगा। ये इक्वेशन से आपके ये थीटा का फॉर्म निकल गया, 3 इक्वेशन 3 अननोन। ये जब इक्वेशन मिल जाएगा आपका, तो इसमें m प्लस n का वैल्यू नहीं, ये कॉस थीटा कॉमन निकालेंगे तो m प्लस n आ जाएगा नहीं, m प्लस n का वैल्यू इसमें से इसमें रख दो तो l आ जाएगा, फिर इसमें l प्लस n का वैल्यू रख दो तो m आ जाएगा, फिर इसमें l प्लस m का वैल्यू रख दो तो n आ जाएगा, ठीक है ना। समझ गए। तो इसको सॉल्व करके निकाल लेना है, ठीक है ना। तो इसमें मेन बात ये था कि ये जो निकालना है इसको इस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि ये भी पता है तरीका, ठीक है ना। समझ गया। तो यहाँ पर हम लोग ये वेक्टर्स चैप्टर को एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट है 3D ज्योमेट्री। जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि 3D ज्योमेट्री वेक्टर का एप्लीकेशन होता है, इन सब का वहाँ पर को अप्लाई करना है, ठीक है ना। समझ गए। क्वेश्चन लैंग्वेज में लिखा रहेगा ज्योमेट्री वाले फॉर्म में, उसको वेक्टर वाले फॉर्म में ले आना है और वेक्टर का यूज़ करना है सब कुछ, ठीक है ना। तो कुछ रेडीमेड रिजल्ट हमारे पास होंगे, बनाएंगे हम लोग, उसको यूज़ करेंगे, और बाकी वेक्टर को यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना।